नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। अब इसे सिस्टम की लापरवाही करें या जिम्मेदारों की वादा खिलाफी, 8 महीने टेंडर होने के बाद भी सड़क नहीं बन सकी है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जनमुद्दा। सरकार विकास के लाख दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मामला है उमरिया जिले के अंतिम छोर इंदवार का, जहां टेंडर होने के बाद भी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है, जबकि सड़कों का टेंडर 8 महीने से पहले हो चुका है। सड़क ना बनने से लोग खासे परेशान हैं। अधिकारियों का दावा है कि ठेकेदार निर्माण कार्य में देरी कर रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गड्ढों के कारण आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। सड़क में गड्ढे पड़े कई साल हो चुके हैं। गड्ढे इतने गहरे हो गए हैं कि बाइक सवार अक्सर गिरकर घायल हो जाते हैं। कई बार ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। जा रही है। पिछले 20 सालों से रोड जर्जर पड़ी है, धूल उड़ रही है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। दमा जैसी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहा है और जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। बहुत शिकायतें भी हुई है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हमारी मांग है कि रोड जल्द से जल्द पूरी की जाए और अच्छे से बनवाई जाए। मिश्रा जी, कौन सी रोड है, कहाँ से कहाँ निकलती है? ये यहाँ जो परखुरी चलती है और जाके परपथा मिलती है। तो ये रोड की क्या हालत है? रोड की हालत तो ऐसी शहर के दमा के मरीज हो चुके हैं। क्यों, कैसे रोड से इतनी धूल इसमें पैदा होती है कि जीना हराम। ये रोड अब ठेकेदार लोग जाने, प्रशासन जाने। शासन मांग शासन ये एक रोड बनना चाहिए, क्लियर हो जाती है, धूल तो पटा जाए जल्द से जल्द। के इंदवार से, जहां पर 8 महीने पहले सड़क बनाने का टेंडर हो चुका है, लेकिन सड़क आज तक नहीं बन पाई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजश्री मिश्रा भी जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो सड़क हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में इतनी बदहाल हालत में है, इसके बारे में। राजश्री जी, जैसा कि लोगों का कहना है कि काफी समय से ये सड़क इसी हालत में है, कितनी परेशानियां लोगों को वहां पर होती हैं, बताएं। मैम, ये उमरिया जिले के अंतिम छोर में बसा हुआ इंदवार से पनपथा सड़क मार्ग है मैम। ये इसका ठेका भी कई बार तो ग्रामीणों द्वारा बताया गया मैम कि हम इस विषय पर कई बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई मैम। ग्रामीण परेशान हैं और जैसा कि देखा जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों का तो ये तक कहना है कि कम से कम 15-20 साल हो चुके हैं और ये जो सड़क है, ये जो हालत है सड़क की, ये ऐसी ही बनी हुई है। कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई आकर यहाँ सुध नहीं लेता है। जी मैम। अब इसके बाद क्योंकि लोग इतने परेशान हैं और काफी लोगों का ये भी कहना है, हमने जैसा कि सुना कि दमा, जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, वो भी वहां पर लोगों को हो रही है। जब इस विषय पर हमने ग्रामीणों से जाना चाहा तो ग्रामीणों ने बताया कि इस रोड पर इतना धूल है कि मैम यहाँ पर बीमारी का खतरा भी बना हुआ है मैम, और दमा जैसी बीमारी भी हो सकती है मैम। बच्चे जो स्कूल जाते हैं या फिर बात करें यहाँ से जो वाहन निकलते होंगे, वो भी काफी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ से निकलते होंगे, क्योंकि इतनी कच्ची सड़क है ये। काफी बार कोई हादसे भी वहां पर हो जाते होंगे। जी मैम, वास्तव में सही है मैम। यहाँ पर इतने गड्ढे हैं, गड्ढों से तब्दील है मैम। यहाँ पर वाहन आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मैम। ठीक है राजश्री जी, आप बने रहे हमारे साथ। नागेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये रहवासी हैं इस गांव के। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज आर में। जी मैम, बहुत बहुत नमस्कार। मैं नागेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष जन समस्या समाधान समिति उमरिया। जी, ये हम तस्वीरें जो देख पा रहे हैं इंदवार से,
काफी जर्जर स्थिति में है यहाँ की सड़क और काफी सालों से यही जो तस्वीरें हैं सड़क की देखी जा रही हैं। कोई बदलाव सड़क में देखने को मिला है? कोई बदलाव नहीं है मैम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पनपथा से इनवार सड़क मार्ग पूर्णतः जर्जर हो चुका है और लगभग ये 15 साल से यही समस्या से लोग जूझ रहे हैं और इसका टेंडर 3 बार हो चुका है। 11 करोड़ 43 लाख लगभग इसकी स्वीकृत राशि, प्रशासकीय स्वीकृत राशि थी, जो कि आज दिनांक तक इसमें कोई भी काम नहीं कराया गया है और कुछ काम थोड़ा सा करवा करके और राशि ज्यादा गमन भी कर ली गई है। ये भी अपने को विषय सामने आया है और इस विषय को लेके मैं संबंधित अधिकारी उमरिया में जाकर के और ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन आज दिनांक तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जो कि मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द पनपथा से इनवार रोड का काम शीघ्र ही चालू करवाया जाए। ठेकेदारों की लापरवाही की भी नागेंद्र जी जो है बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्या कहना है इस पर? किसकी? ठेकेदारों की लापरवाही देखी जा रही है क्योंकि पूर्णतः हम ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये पूर्णतः जो है ठेकेदारों की लापरवाही के कारण ही ये हो रहा है। जब उनको प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है और उनको वहां से बजट भी पूर्णतः मिली है, लेकिन इसके बाद भी वो जो है आज दिनांक तक काम नहीं चालू कर रहे हैं, तो इसके सामने तो एक बहुत बड़ा अपने को जो देखने में नजर आ रहा है और पब्लिक भी इस बात को लेकर के बहुत परेशान है, बहुत आक्रोश में है। जी बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि मैंने ग्रामीणों से भी संपर्क किया। हाँ जी, तो उनके अंदर जो आक्रोश है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। जी, क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं कि सड़क नहीं है वो बात तो अलग ही है, लेकिन क्योंकि इतनी जर्जर अवस्था में है वो, उससे निकलने वाली जो धूल है वो पूरे वातावरण में जब फैल रही है तो लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। लोगों को बीमारी भी फैल रही है, इस कारण से लोग बहुत ज्यादा ग्रसित हैं और गरीब जो रोड के किनारे घर बना के अपना जीवन यापन कर रहे हैं मजदूरी करके, वो भी इस बात से इतना ज्यादा परेशान है कि अब वो उनके पास तो कहीं व्यवस्था है नहीं कि अलग से कोई व्यवस्था हो तो वो अपनी दवा करवा सके। जी, तो वो अपना सिर्फ जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उनको भी इस कारण बहुत परेशान है और आए दिन हमको देखने के लिए आ रहा है कि आज नहीं तो कल तो निश्चित तौर पर है कि एक एक्सीडेंट होना है, क्योंकि रोड पूरी गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। अच्छा, छोटे बच्चों की अगर बात करें नागेंद्र जी, जो स्कूल जाते होंगे इसी रास्ते से होते हुए निकलते होंगे, बड़े जो लोग हैं जो समझदार हैं वो तो फिर भी कैसे ना कैसे गाड़ियां भी वहां से निकाल लेते होंगे, देख संभल कर आगे बढ़ जाते होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं चोटिल होते होंगे इस रास्ते से जाते हुए। पूर्णतः प्रायः 14 नवंबर के दिन चंसुरा हाई स्कूल है अपनी यही पड़ती है, तो 14 नवंबर के दिन ही एक हादसा सामने आया था कि एक बोलेरो वाहन ने स्कूल जा रहे बच्चों के ऊपर आकस्मिक उनको चोटिल करके और रुका भी नहीं, वो निकल गया और जब बच्चे गिर गए वहां तो कोई सहारा देने वाला नहीं था। उस समय फिर वहां से जब जानकारी मिली तो हम सब लोगों ने पहुंच करके और उसका पूर्णतः इलाज करवाया। और क्योंकि वो गरीब था, एक साहू समाज से है, गरीब होने के कारण क्योंकि कौन ध्यान देता है मैम। तो यानी कि कुल मिलाकर मनमानी यहाँ पर देखी जा सकती है और क्योंकि ठेकेदारों की जैसे आपने बताया कि पूरी लापरवाही है, कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को, उच्च अधिकारियों का भी, या यूं कहें कि राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो सकता है, जिस वजह से कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही लापरवाही यहाँ दिख रही है मैम, और मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ माननीय जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसमें शीघ्र ही काम चालू करवाएं और इस मुद्दे को अपने संज्ञान में लेते हुए कार्य करें और ये समझें कि लोग कितना जूझ रहे हैं परेशानी से। नागेंद्र जी, जैसे आपने कहा था पहले कि आपने कई बार अवगत कराया है, शिकायत आपने भी की है, कहाँ पर आप अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं? मैं पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय में जाकर के और माननीय एसडीओ साहब से मैंने निवेदन किया और उनको ज्ञापन दिया। कलेक्टर के पास क्या आप पहुंचे थे? जी, माननीय मैं कलेक्टर साहब जी के पास भी पहुंचा हूं और कलेक्टर साहब जी द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द मैं इस पर काम चालू करवाऊंगा। आश्वासन आपको दिया था और यहाँ हमारी टीम ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने साफ बात करने से इनकार कर दिया इस मुद्दे पर। जी, तो अभी क्या इससे अंदाजा लगाएं कि आपको एक जगह आश्वासन दे दिया गया और दूसरी ओर अगर उन्हें इतनी चिंता होती तो शायद हमसे बातचीत करते, शायद हमको भी आश्वासन मिलता और ये कहा जाता कि सड़क का निर्माण जो है जल्दी शुरू होगा, लेकिन बात करने से ही सीधा
मना कर दिया है यहाँ पर कलेक्टर ने। जी तो आप कह रहे हैं कि आश्वासन आपको दिया गया था? हाँ, मुझे आश्वासन मिला था। मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी से मुलाकात किया था और मैं उन्हें बताया था कि मैं वर्तमान में जन समस्या समाधान समिति उमरिया का जिला अध्यक्ष हूँ और आपके पास इस विषय को लेकर के आया हूँ। उन्होंने मेरी बातों को सुना था और मुझे आश्वासन दिया था कि मैं बहुत जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कार्रवाई करवाती हुई और काम चालू करवाऊंगा। लेकिन अब बात यही है ना नागेंद्र जी के 8 महीने तो वैसे ही बीत चुके हैं, टेंडर 8 महीने पहले ही हो चुका है और उसके बाद भी अभी तक भी ये सुनिश्चित नहीं किया जा सका है कि इस सड़क का निर्माण दोबारा कब से शुरू किया जाएगा और अभी भी ये नहीं पता है कि ग्रामीण कैसे कब तक इसी तरह के रास्ते से गुजरते रहेंगे और इसी तरह से परेशान होते रहेंगे। ये बड़ा सवाल है। बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है मैम। और मैं बताना चाहूंगा कि 15 साल से समस्त ग्रामवासी, समस्त राहगीर, समस्त किसान इस बात से जूझ रहे हैं और जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी से संपर्क है और बहुत लोगों ने अपनी बात को रखना चाहा हर जगह पर, जिसका जहां संपर्क है, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, ना ही रोड में काम चालू किया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं नागेंद्र जी के वहां सुनवाई नहीं की जा रही, लेकिन इस सब में विपक्ष की क्या भूमिका है? क्या वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है आप लोगों की बात पहुंचाने में, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में या प्रशासन तक पहुंचाने में? विपक्ष की किसी तरह की कोई इसमें जो है इंटरफेरेंस नजर आ रहा है? नहीं, इसमें मैं आपसे एक बार साफ करना चाहूंगा कि किसी भी राजनीतिक मुद्दे को अगर हम लेके चलते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरा मानना है क्योंकि ऐसा कि हम जब वो प्रशासकीय स्वीकृति दी जाने के बाद ठेकेदार के ऊपर हम चाहेंगे कार्रवाई हो और ठेकेदार के माध्यम से काम किया जाए। मेरा तो मानना ये है क्योंकि अगर स्वीकृति उसे मिल चुकी है और ठेकेदार अगर उसमें इतना हिम्मत नहीं थी, उसमें इतना दमखम नहीं था, तो उसे टेंडर नहीं लेना चाहिए था। उसे काम के लिए अपना टेंडर। अच्छा, ठेकेदार से क्या संपर्क साधने की कोशिश आपने की? क्या किसी ने भी उस तक पहुंचने की कोशिश की? दोबारा क्या वो गांव में आया है? दोबारा ठेकेदार नहीं आया और फोन के माध्यम से उससे चर्चा की गई तो ठेकेदार द्वारा बताया गया कि मैं काम चालू करवाऊंगा, थोड़ा सा रुक के, मुझे कोई दिक्कत जा रही है। तो हमने जानना चाहा कि भाई दिक्कत थी आपको, ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, इसके बाद क्या दिक्कत है? इसके बाद भी कोई भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है उसका कि क्या कर रहा है। अब तो फोन उठाना भी ठेकेदार ने बंद कर दिया है। नागेंद्र जी, ऐसे में जाहिर है कि जब आनाकानी ठेकेदार कर रहा है और 8 महीने पहले टेंडर हो चुका है तो शायद राशि जो सड़क के लिए दी गई होगी उसका बंदरबाट भी हो चुका होगा। तो इसकी जानकारी पूर्णतः तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ ये बात सामने आई थी कि कुछ पैसे उसने निकाल लिया गया है। जो काम हुआ है उस काम से ज्यादा राशि ठेकेदार द्वारा निकाल ली गई है। यानी कि काफी गोलमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ग्रामीण परेशान है लेकिन सुनवाई उनकी कोई नहीं हो रही है। ठेकेदार की सीधी सीधी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। नागेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ तो कहें जी। मैं तो पूर्णतः दोषारोपण ठेकेदार के ऊपर देना चाहूंगा कि अगर उनमें इतना हैसियत नहीं थी तो उन्हें टेंडर नहीं लेना चाहिए मैम। और जब हमने उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने पहले आश्वासन दिया, फिर अब हमारी बातों को सुनना भी नहीं चाह रहे, वो फोन भी नहीं उठा रहे। यही तो लापरवाही दर्शा रहा है और ये बता रहा है कि अगर इन लोगों को चिंता होती, अगर ये लोग इतना चाहते, क्योंकि 15 साल कोई कम बात नहीं है नागेंद्र जी, अगर इतना ही सजग ये लोग होते जनता की परेशानियों के प्रति तो शायद आज ये हालत नहीं होती। आज की तकनीक सुविधा में मैम मैं अवगत कराना चाहूंगा कि आज जितनी व्यवस्थाएं हैं उतनी व्यवस्थाओं के अनुसार से अगर उचित ढंग से काम किया जाए तो 1 हफ्ते के अंदर ये रोड बनाई जा सकती है। बिल्कुल हो सकता है। जी, बस बात वही है कि सुध कोई नहीं ले रहा है और इसका खामियाजा केवल और केवल ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है और राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। नागेंद्र जी। जी मैम। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं उमरिया जिले के एक गांव इंदवार की। यहाँ पर काफी सालों से सड़क इसी तरह जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसी जर्जर स्थिति में ये सड़क है। इतने साल बीत जाने के बाद भी इस सड़क की सुध कोई नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बाद भी इस ओर ना ही कोई सुनवाई हो रही है, ना ही कोई ध्यान दिया जा रहा है। अब क्योंकि सड़क की ऐसी हालत है तो यहाँ से आने जाने में भी लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। कई बार लोग दुर्घटनाओं का भी शिकार हो जाते हैं और क्योंकि
इतनी खराब इस जगह की हालत है, इस गांव की हालत है। दिन में तो जैसे तैसे करके लोग निकल भी जाते हैं, लेकिन रात में या अंधेरे में यूं कहें जैसे ही दिन छिपता है, काफी परेशानी लोगों को होने लगती है। परेशानी जो है लोगों की बढ़ जाती है और यहाँ से ही बच्चे निकल कर जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, और वो भी काफी बार घायल हो चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अवगत कई बार कराया जा चुका है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। और इस सब में कहीं ना कहीं ठेकेदार की भी लापरवाही उजागर हो रही है। 8 महीने पहले जब सड़क का टेंडर हो चुका है, उसके बाद भी सड़क का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। अब क्या इसे सिर्फ ठेकेदार की ही लापरवाही कहा जाए, या यूं कहा जाए कि जनप्रतिनिधि या प्रशासन केवल टेंडर दे दिया गया है और उसके बाद भूल गए हैं कि यहाँ सड़क का निर्माण भी कराना है। उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये सुनाई नहीं दे रहा है कि यहाँ ग्रामीण परेशान हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज हम इसी कार्यक्रम में लेने की कोशिश करेंगे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी जर्जर स्थिति में है यहाँ पर सड़कें। गांव यहाँ पर बसे हैं, काफी लोग यहाँ पर निवास करते हैं और ऐसे ही धूल में, मिट्टी में रहने को लोग मजबूर हैं। धूल के कारण लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई इस मामले में सुनवाई नहीं की जा रही है। तो उमरिया जिले के इंदवार से तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया है, टेंडर काफी समय पहले हो चुका है। ठेकेदार की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठेकेदार से संपर्क साधने की कोशिश की जाती है तो बात नहीं होती है, और तो और ठेकेदार जब से यहाँ पर टेंडर हुआ है दोबारा गांव में आया भी नहीं है, ना ही किसी से बातचीत की गई है जिससे पता लगाया जा सके कि दोबारा निर्माण कार्य कब शुरू हो सकेगा। और क्या पता निर्माण शुरू होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि पिछले 15-20 साल से ये तस्वीरें इस सड़क की इसी तरह से बनी हुई हैं। अब हमारे साथ राजेश प्रजापति जुड़ गए हैं। ये रहवासी हैं, ग्रामीण हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैडम, नमस्ते। जी, इंदवार से आज हम चर्चा कर रहे हैं जनमुद्दा में। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं काफी खराब स्थिति में है यहाँ की सड़क, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, काफी दिनों से काम चलता है, बंद हो जाता है और ऐसी मिट्टी डाली जाती है कि वो मकानों में और विद्यालय जाते हैं बच्चे तो उनके ड्रेसों खराब डेली हो जाते हैं, उनके वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। और जिसका रोड के बगल से मकान है तो पूरा डस्ट उनके घर में जा रहा है, वो खाना पानी तक में भी प्रवेश कर रहा है, जो बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं व्यक्ति। तो कौन मिट्टी डलवा रहा है, कौन गिट्टी वहाँ पर डलवा रहा है सड़क निर्माण करवाने के लिए? ठेकेदार जो हैं, जो ठेका ले चुके हैं यहाँ के। कब आए थे आखिरी बार? अभी काम चलता है और बंद हो जाता है बीच बीच में, और ऐसी मिट्टी तालाब के खोद के डाला गया मस्तरम। हाँ। द्विवेदी जी के खेत से मिट्टी निकाल के कि पूरा डस्ट बन कर उड़ रही है, पत्थर पड़े हैं पूरे रोड। खेतों से मिट्टी निकाली जा रही है सड़क निर्माण के लिए? जी जी। तो ये तो जब टेंडर किया जाता है तो ये तो प्रशासन की ओर से आता है, शासन की ओर से सामान दिया जाता है निर्माण के लिए। आप लोगों की निजी खेतों की जमीन में से यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है? जी, खेतों से द्विवेदी जी के खेतों से तालाब से मिट्टी निकाले गए हैं। इसका विरोध नहीं किया आप लोगों ने? जी, इसके लिए विरोध नहीं किया? कहा नहीं आपने ठेकेदार को कि ये गलत किया जा रहा है? हम लोग बोले तो हमारा कोई नहीं सुन रहा, बोल रहे हैं कि जो यहाँ का निर्देश है वही करेंगे हम। ये कोई निर्देश थोड़ी है, ठेकेदार मनमानी करता है। नहीं, ये बिल्कुल किसी तरह का ये निर्देश नहीं होता है कि किसी निजी व्यक्ति की आप निजी संपत्ति का इस्तेमाल करेंगे, निजी जमीन का इस्तेमाल करेंगे किसी शासकीय काम के लिए। इसकी शिकायत क्या आप लोगों ने की कहीं? पत्थर जो है तो पूरे रोड में पड़े हुए हैं, जो साइड लेता कोई वाहन तो परिवार सहित अगर मोटरसाइकिल जा रहा सामने से कोई बड़ा वाहन आ रहा तो गिर जाता है बाजू में पत्थर। ठीक। राजेश जी आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटूंगी। मनोज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद। जी, आज हम बात कर रहे हैं उमरिया जिले के इंदवार से। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है, जबकि इसका टेंडर पिछले 8 महीने से दे दिया गया है। इसके बावजूद ग्रामीण परेशान है, सड़क यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्या कुछ कहेंगे? मैडम, इसमें 2017 से लेके
और आज तक इसमें जिला पंचायत के सदस्य द्वारा आमरण अनशन तक किया गया और पनपथा से लेके इंदवार तक ये रोड 3 बार इसका भूमि पूजन मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई। उसके बावजूद आज तक इस रोड का न तो काम शुरू हो पाया और जब जब चुनाव आते हैं तो ये जुमला फेंका जाता है कि बस अब काम शुरू हो जाएगा और इस साल ये बन जाएगी। ऐसा हुआ 2018 में, ऐसा हुआ और अब ये हम 23 में फिर बात कर रहे हैं। यानी कि 5-6 साल बीत चुके हैं और इस गांव की इस सड़क की तस्वीर ऐसी ही बनी हुई है, ज्यों का त्यों है और पूरा क्षेत्र बहुत पूरी तरह से परेशान है। हमारे साथ एक ग्रामीण भी बने हुए हैं, राजेश जी। उनका ये कहना था कि यहाँ पर शिकायत कई बार की जा चुकी है और ठेकेदार कभी निर्माण कार्य शुरू कर देता है, कभी बंद कर देता है। यहाँ पर पूरी तरह से उसकी मनमानी चल रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और तो और लोगों के निजी जमीन से, खेती की जमीन से मिट्टी उठाकर जो है सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही है। मनोज जी यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों की जमीनों में इस तरह से बुलडोजर चलाए गए हैं, उनकी मिट्टी निकाल ली गई है और उनको इस बात का झांसा दिया गया था कि हम आपका इस जमीन में खेत बना देंगे तो आपकी खेती होने लगेगी। किसान इस झांसे में आ गया और उसने अपने जमीन से मिट्टी निकालने की परमिशन दी, पर आज की स्थिति यह है कि वहाँ सिर्फ बंजर नजर आ रहा है। इस तरह से मिट्टी निकाली गई है कि न तो वो किसी खेती के काम में आ सकती है और न वो किसान अब कुछ कर पा रहा है। सड़क तो बनी नहीं, ऊपर से किसान और परेशान हो रहा। ये तो काफी नाइंसाफी हुई ना कि किसानों की मासूमियत का फायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है, क्योंकि जब उन्होंने इस बात का विरोध भी करना चाहा तो भी उनकी आवाज दबा दी गई। लेकिन आपसे मेरा प्रश्न ये है, आप विपक्ष में हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, क्या ग्रामीणों के अलावा आपने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की? जी, निश्चित रूप से हमने हर अपने मंच में हर जगह इस बात को उठाया है और हमें बार बार आश्वासन मिला, इनके विधायक से मिला, इनके मंत्री से मिला, इवन मुख्यमंत्री जी का जब यहाँ कार्यक्रम हुआ और कई बार की मुख्यमंत्री जी यहाँ उमरिया के हेलीपैड में उतरते हैं, वहाँ भी हमने इस बात का ज्ञापन दिया हुआ है। उन्होंने मुझे 1 महीने और 2 महीने का समय दिया कि आप लोग चिंता न करें, 2 महीने के अंदर हम काम शुरू करवा देंगे। लेकिन 2 महीने बाद भी कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी अभी वहाँ किसी तरह की कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है। ठेकेदार की लापरवाही की इसमें बात करें मनोज जी, तो वो तो है ही, क्योंकि उसी की वजह से ही ये जो निर्माण कार्य है ये अटका हुआ है। लेकिन क्या आप ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं संरक्षण उन्हें किसी तरह का प्राप्त है या फिर जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि की संवेदना तो बिल्कुल क्षेत्र के तरफ है ही नहीं और ठेकेदार की तो इसमें इतनी ज्यादा गलती नहीं कही जा सकती जितनी कि प्रशासन की गलती है। जब प्रशासन इतना पैसा अपना लगाता है, किसी परियोजना को लागू करता है, तो उसकी मॉनिटरिंग करने की जवाबदारी भी वहाँ के प्रशासन की, वहाँ की जिम्मेवारी वहाँ के कलेक्टर की होती है। बिल्कुल। और उनको ये देखना चाहिए कि आखिर इतने दिन से क्यों ये काम बंद पड़ा हुआ है। और इसी तरह हमारे यहाँ उमरिया से ताला जो नेशनल पार्क का क्षेत्र है जी, वहाँ भी सिंगल सड़क है, वहाँ भी बहुत सारी लोगों को सड़क की बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है। और इसका हमने लगातार विरोध किया हुआ है। जी, सड़क की समस्या है और इसमें एक एंगल ये भी निकल रहा है कि क्योंकि सड़क इतनी क्षतिग्रस्त है, धूल मिट्टी इससे काफी उड़ती है जो लोगों के घरों में भी पहुंच रही है, लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है और तो और जो खाना वो खाते होंगे, जो अनाज उनके घरों में होगा, वो भी कहीं ना कहीं मिट्टी उसमें मिल रही है, धूल उसमें जा रही है, तो जो कि पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य के लिए भी अभी खतरा बनते जा रही है। अनुज जी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से वहाँ के लोगों का जीना दूभर हो गया है। और आज तो पर्यावरण की बात करते हैं, जिस तरह से धूल और मिट्टी लोग खा रहे हैं, जिस तरह से उन लोगों को बीमारी हो रही है, स्वास्थ्य की यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, पूरी तरह से प्रशासन का फेल्यूर है, मैं ये कह सकता हूँ। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपको आश्वासन पहले मिला था कि 1-2 महीने में काम शुरू कराया जाएगा, वो हो नहीं सका, लेकिन अगर आने वाले कुछ और महीनों में भी स्थिति यही बनी रही
और जो हम तस्वीरें आज देख रहे हैं यही तस्वीरें देखने को मिली, तो क्या इसके बाद आपके या आपकी पार्टी द्वारा किसी तरह का आंदोलन किया जाएगा या कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे सरकार, माफ कीजिए, प्रशासन जाग सके और इस ओर ध्यान दे सके? जो इतनी कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है प्रशासन, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या ऐसा आपके द्वारा, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, ऐसा किया जाएगा आपकी पार्टी द्वारा? जी हाँ, हमारी एक योजना है। हम वहाँ पे एक पदयात्रा का कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ पे हम आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के समक्ष जाएंगे। और इन सब के बावजूद यदि इस कुंभकर्णी नींद इन लोगों की नहीं खुली तो 2023 का समय अब बहुत दूर नहीं है, जब चुनाव नजदीक है और जनता खुद देख रही है और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। यही मेरा अगला सवाल आपसे होने वाला था मनोज जी, कि अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहती है, अगर लाभ ग्रामीणों को सुविधाओं का नहीं मिल पाता है, तो ये बिल्कुल 2023, क्योंकि अब आ ही गया है, आगामी चुनावों में इसका असर जो है सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। देखिए, आने वाला जो समय है वो पब्लिक इतने दिन से धोखा खा रही है और इनके झांसे में आई है। इंसान की जो मूलभूत समस्याएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़क, इन पांचों चीजों से लोग यहाँ के वंचित, और कहीं न कहीं इसका असर आगामी चुनाव में, मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यहाँ की जनता इनको सबक सिखा देगी। बिल्कुल, ये आने वाला समय ही बताएगा मनोज जी, क्योंकि वाकई जनता को केवल विकास की दरकार होती है और अगर वही ना मिले, चलिए विकास की दरकार छोड़िए, यहाँ पर तो जनता की सुनवाई भी नहीं हो रही है, उनकी सुनी भी नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं आवाज भोले भाले किसानों की भी दबा दी जा रही है। तो इससे फिर क्या लगता है आपको कि क्या कभी इस गांव की, इस सड़क की तस्वीर बदल सकती है? निश्चित रूप से बदलेगी। ऐसा नहीं है कि कभी हमेशा ऐसे दिन रहेंगे जी, लेकिन आज का जो समय है, जो अभी ये 10 से 12 साल से लोग ये भोग रहे हैं, इसको हर किसी व्यक्ति ने इसकी पीड़ा महसूस की है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से शासन और प्रशासन मूक दर्शक बना देख रहा है और यहाँ के लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, उसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और यहाँ की विधायक जब की मंत्री हैं, उनके क्षेत्र की हाल है तो बाकी जगह मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और भी बेहाल होगा। ठीक है, ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजश्री जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर कई जिम्मेदारों ने तो फोन रिसीव नहीं किया, हमारी टीम ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, कलेक्टर ने बात नहीं की। बात की जाए बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे की, उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि गड़बड़ियां तो हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार जो हैं वो भी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रहे हैं। जी मैम। जी हेलो। जी हेलो राजश्री जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 हाँ मैम, पहुंच रही है मैम। हम भी इस विषय पर कई बार शासन प्रशासन से भी बात की मैम, लेकिन उनका रटा रटाया जवाब आता है मैम कि बहुत जल्द टेंडर पुनः हो जाएगा और बन जाएगा मैम। जी, वही यहाँ पर भी जिस तरह से हमारे साथ मनोज सिंह जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष वो जुड़े थे, उनका भी यही कहना था कि उन्हें भी आश्वासन ही केवल मिला था, लेकिन 2 महीने को उनको आश्वासन दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई इस ओर नहीं की गई, सड़क निर्माण शुरू नहीं किया गया। लेकिन राजश्री जी, बड़ा सवाल है कि अब कब सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा? क्या कभी इन ग्रामीणों को पक्की सड़क मिलेगी भी या नहीं? मैम, अब इस विषय पर हम फिर से शासन प्रशासन से बात करेंगे मैम। बिल्कुल। और अपने चैनल के माध्यम से अगर जल्द से जल्द अगर सड़क बनना नहीं प्रारंभ हो रहा मैम, तो फिर से अपने चैनल के माध्यम से खबर चलाएंगे मैम। बिल्कुल राजश्री, नजर आप बनाए रखिएगा इस मुद्दे पर, क्योंकि सवाल 1-2 का नहीं, पूरे गांव का है, इतने सारे ग्रामीणों का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी राजश्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैम। तो आपको बता दें कि आज जनमुद्दे में हमने चर्चा की उमरिया जिले के इंदवार से, जहां पर 15 से 20 साल हो चुके हैं लेकिन सड़क निर्माण नहीं हो सका है। अभी भी 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, टेंडर दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार की लापरवाही तो है ही, साथ ही जो जिम्मेदार है उनकी भी काफी लापरवाही है।
यहाँ पर कॉल लोगों ने नहीं उठाया है। हमारी टीम ने जब संपर्क साधने की कोशिश की, कलेक्टर ने बात नहीं की, बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बात नहीं की, जो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि इन लोगों को, इन ग्रामीणों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो क्या इन ग्रामीणों को कभी पक्की सड़क नसीब होगी भी या नहीं। तो खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।